गणना हो। हाँ। जिसकी जैसे माननीय कांसीराम साहब कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज हम अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी की हिस्सेदारी की बात हो रही है। जिस तरह से ये तानाशाह सरकार में आते ही 10% आरक्षण अपने लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया, तो उनके आरक्षण से हमारे पेट में कोई दुख नहीं हो रहा है। दुख तो तब हो रहा है कि उनका गरीब 8 लाख के ऊपर होता है और हमारा गरीब 36,000 के ऊपर होता है। तो इस बात को थोड़ा टुकड़ों में बांट करके खंडित कर दिया, जिससे हम लोग जाति में गर्व करते हैं। लेकिन जब पंडित जी का तराजू उठता है तो सब शूद्र नीच कहलाते हैं। अपने आप को जो हिंदू कहते हैं, हिंदू तो नहीं मानना चाहिए OBC SC ST को। वो यहाँ के मूल निवासी हैं। जो हमारे कांसीराम साहब बोले, बोल 85 जय मूल निवासी, ये शब्द जब हमारे कांसीराम जी बोले तो हमारे पूरे बहुजन में धीरे धीरे विचारधारा बाबा साहब के अनुयायी हैं हम। रामचरित और ये देवी देवता पाखंड को हम लोग नहीं मानते। हाँ, हम ओनली वन बाबा साहब को मानते हैं, इनके विचारधारा। नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के शास्त्री घाट पे हैं, भीम आर्मी के लोग हैं। देखिए कि यहाँ पे महिला के सम्मान में ST SC मैदान में और भीम आर्मी जिंदाबाद नाम तरह के ये बैनर लिए हुए हैं। और जिस तरीके से इनका मांग है जातिगत आरक्षण को लेकर, तमाम सवाल है, वो भी इस पे भी बात करेंगे। लेकिन जिस मुद्दे पे ये आज आए हैं उस पे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आज जो आप लोग, ठीक है, आप लोग जो मांग, किस चीज़ की मांग है वो पहले बता दीजिए, और उसके बाद फिर और भी सवाल हैं, थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालेंगे। ये बताइए कि आज किस के लिए आप लोग किस पे मांग करने के लिए आए हैं? आज जाति जनगणना हो। हाँ। जिसकी जैसे माननीय कांसीराम साहब कहते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आज हम अपने हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी की हिस्सेदारी की बात हो रही है। जिस तरह से ये तानाशाह सरकार में आते ही 10% आरक्षण अपने लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया, तो उनके आरक्षण से हमारे पेट में कोई दुख नहीं हो रहा है। दुख तो तब हो रहा है कि उनका गरीब 8 लाख के ऊपर होता है और हमारा गरीब 36,000 के ऊपर होता है। तो इस बात को थोड़ा सोचना होगा और ये बताना भी होगा सरकार को कि 8 लाख के ऊपर वाला गरीब होता है और 36,000 के नीचे वाला भी गरीब होता है। तो ये इतना कंबाइंड गैप क्यों है? इसलिए हम चाहते हैं कि आरक्षण का वो जाति जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी उसके हिसाब से उसको आरक्षण दे। आप 10% दिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस मांग को लेके भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रही है। इस बात को और जब मानने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा और कंटिन्यू जारी रहेगा। और हम आपको यकीन दिलाता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग अपना हक और अधिकार लेके रहेंगे। जिस तरह से ये प्राइवेसी कर रही है, ये आए दिन अंडानी अंबानी और तमाम चीज़ों को प्राइवेटिंग करके हमारे आरक्षण को खाने का काम कर रही है, मगर ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दे रहा हूँ कि हम लोग न झुकने वाले हैं न बिकने वाले हैं और इस सरकार से आरक्षण अपना लेके रहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे जातिगत आरक्षण को लेकर जो मांग कर रहे हैं आप लोग? जातिगत आरक्षण को लेकर जो है कि सरकार पिछड़ों दलितों का शोषण कर रही है, उसके विपक्ष में हमें चलना होगा, बोलना होगा। जो है कि हम अपना हक और अधिकार लेकर रहेंगे। सरकार से हमारी मांग है कि हमारी मांग को पूरी करें। ठीक है, आपको लगता है कि जिस तरीके से ये सरकार पे आरोप आप लोग लगा रहे हैं कि सरकार आप लोगों की बातें नहीं सुन रही है? बातें तो सुन रहे हैं लेकिन आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं। I think the government doesn't hear our voice because our people, the majority of people should be in sleeping mode. We are here for the awaking and we know that our total advertisement is that we awake them and they know their fundamental rights. आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सोई है। सरकार सोई नहीं है, जगी हुई है। लेकिन people are sleeping, not a government. ठीक है, People of majority is आप ये बताइए कि इसमें दिक्कत कहाँ से आ रही है? because I think the illiteracy and they don't know their fundamental rights. If we aware them for their fundamental rights according to Indian Constitution, provided them the fundamental rights, they should be aware. Our total observation is that they aware for our fundamental rights. ठीक है, ये बताइए कि एक सियासत इस समय चल रहा है रामचरितमानस को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? हाँ बता दीजिए क्या कहेंगे।
जिस तरीके से बोला गया, ढोल पशु शूद्र नारी सब है ताड़न के अधिकारी। ठीक है, आप कहते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि ताड़न शब्द जो बोला जाता है, हम कहते हैं कि हमारे शूद्र या हमारे ढोलक या हमारे पशु, ये क्यों ताड़ा जाता है, क्यों मारा जाएगा उसको? रामचरितमानस के माध्यम से हमारे पिछड़ों जो ओबीसी वर्ग होते हैं वो शूद्र कैटेगरी में आते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। एससी एसटी नहीं आते हैं वर्ण व्यवस्था में। ठीक है, वो कहाँ जाते हैं? वो नहीं आते हैं। आप देख लीजिए, ब्राह्मण जनेऊधारी, क्षत्रिय राजपूत बोला जाता है, वैश्य बनिया को बोला जाता है, जैसे लाला अग्रहरी ये लोग आ जाते हैं। वैश्य में यादव, पटेल, कुर्मी ये लोग आ जाते हैं। शूद्र की इसमें एससी एसटी की नहीं आती, उसे समाज से, क्योंकि वो हमेशा समाज के विषय में लड़ा है। एससी एसटी ये हमेशा चाहता है कि ये ओबीसी मेरे बिखरे हुए भाई हैं, इन्हें नहीं मालूम, उनको उनके हक अधिकार के लिए हमेशा एससी एसटी एक होकर के लड़ता रहता है। और कुछ ओबीसी भाइयों को एहसास हो गया है कि नहीं, हम एक हैं, हमें जाति टुकड़ों में बांट करके खंडित कर दिया, जिससे हम लोग जाति में गर्व करते हैं। लेकिन जब पंडित जी का तराजू उठता है तो सब शूद्र नीच कहलाते हैं। अपने आप को जो हिंदू कहते हैं, हिंदू तो नहीं मानना चाहिए ओबीसी एससी एसटी को, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। जो हमारे कांशीराम साहब बोले, बोल 85 जय मूल निवासी, ये शब्द जब हमारे कांशीराम जी बोले तो हमारे पूरे बहुजन में धीरे धीरे विचारधारा उठने लगा और एक होने लगे। और जब हमारे कांशीराम जब सो गए तो फिर हमारे बहुजन भाई को लड़वा करके आपस में जाति में आज जाति का प्रपंच फैला दिया गया। और हम चाहते हैं कि जो रामचरितमानस में जो शब्द लिखा गया उसमें परिवर्तन किया जाए और समाज को एक निगाह से देखा जाए। हम उस व्यक्ति का जो लिखा हुआ है उसको मैं नहीं मानता। मैं सिर्फ जानता हूँ भारत में रहना है तो संविधान के बदौलत रहना है, जो भाईचारा, एकता, समानता की बात करता है। बस मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, आप यूथ हैं, क्या कहेंगे रामचरितमानस को लेकर? देखिए भाई, हम लोग भीम आर्मी के हैं और हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। हम रामचरित और ये देवी देवता पाखंड को हम लोग नहीं मानते। हाँ, हम ओनली वन बाबा साहब को मानते हैं। इनके विचारधारों पर हम लोग ये रामचरितमानस पे राजनीति हो रही है, देश को डाइवर्ट किया जा रहा है। यहाँ अगर रामचरितमानस तुलसीदास ने ये लिखा है, शुद्ध पक्षी ढोल पशु तो नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो ये सब कहीं ना कहीं गलत है। और जिस तरह से ये 2023 में ही क्यों पता चला? स्वामी प्रसाद मौर्य कहने के बाद ही आप लोग क्यों उतावले हो? ये स्वामी प्रसाद से मौर्य से पहले चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, वहाँ पर भी इस तरह का बयानबाजी हुआ है। जो चीज़ लिखा गया उसको, इस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना सरकार करे, जो उसके रामचरितमानस के पक्ष में बोले वो करे। वो जो चीज़ तो लिखा गया है ना, वो रामचरितमानस में लिखा गया है। और वो चीज़ अगर कोई कर रहा है तो आप ये सरकार को या सरकार के चाहने वालों को नेवर क्यों लग रहा है? ये जो धर्म के ठेकेदार बैठे हुए हैं इनको नेवर क्यों लग रहा है? ये तो लिखा गया है कि ढोल पशु शूद्र नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी, ये तो लिखा हुआ है ना, गलत तो बात है नहीं। तो इनको नेवर क्यों लग रहा है? आप कह रहे हो 23 से पहले का भी मामला है। आज देश में डाइवर्ट किया जा रहा है। लोग शिक्षा पे बात करना नहीं चाहते हैं, लोग रोजगार पे बात नहीं करते हैं, जब महंगाई पे बात करना नहीं चाहते, तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को डाइवर्ट किया जा रहा है। और रही बात केशव प्रसाद मौर्य जी का, तो उन्होंने सही बयान दिया है, उनके बयान में कोई गड़बड़ी। अब ऐसे ठेकेदार पड़े जो जीप काटने की बात करते हैं, 200-500 में जीप कटवाने की बात कर रहे हैं, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आप लोग अपने आप को क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं या नहीं? अगर हम शुद्र हम कह रहे हैं, जैसे हमारे कई नेता ने कहा हम शुद्र हैं, हम तो कह रहे हैं कि पहले हम इस भारत के नागरिक हैं और इस भारत में हम इस भारत के नागरिक और मूल निवासी हैं, और मुझे इस भारत का नागरिक होने पर गर्व है। अगर मैं शुद्र, ये हम नहीं कह रहे, ये जो ठेकेदार हैं ये लोग कहते हैं कि आप शुद्र हो, हिंदू हो, मगर ये लोग से आप लोग पूछिए अपने मीडिया के माध्यम कि जब हमारे बहन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, हमारे भाइयों के साथ अत्याचार होता है, हमारे लोगों को पीटा जाता है, कभी घोड़ी के नाम पे तो कभी मोछ रखने के नाम पे, तब ऐसे लोग, ऐसे ठेकेदार कहाँ रहते हैं जो कहते हैं कि शूद्र हैं या फिर कहते हैं आप हिंदू हैं। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग उनसे भी पूछा करिए। जी, आप क्या कहेंगे रामचरितमानस को लेकर? देखिए, जिस तरीके से ये वर्ड का प्रयोग किया गया है तो ये तो गलत है। हिंदू राष्ट्र और अभी चल रहा है हाल ही में कि हिंदू राष्ट्र और शूद्र की बातें जो चल रही हैं, तो हम लोग इस देश के नागरिक हैं। पहली प्राथमिकता है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, हम हिंदू नहीं हैं।
हम इससे इनकार करते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, क्योंकि अभी तक ये लोग बता नहीं पाए हैं कि हम हिंदू हैं कि शूद्र हैं कि वैसे हैं क्या हैं, मगर हम लोग वास्तविकता इस देश के मूल निवासी हैं, नागरिक हैं। ठीक है, तो ये भीम आर्मी के तमाम लोग थे और अपनी अपनी बातें बेबाकी से दिए हैं। कोई रामचरितमानस को लेकर कहा है, कोई मूल निवासी कह रहे हैं, तमाम तरह की ये बातें कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।